ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। इस समय पितृपक्ष चल रहा है जिसमें श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। श्राद्ध करने से समस्त जगत की तृप्ति होती है। उसी संबंध में मैं आपको कुछ आवश्यक बातें बताने जा रहा हूँ। देखिए, श्राद्ध में कुछ बातें बड़ी महत्व की हैं। जैसे कुतव बेला। कुतव बेला में श्राद्ध करने का बहुत महत्व है। कुतव बेला किसे कहते हैं? दिन का 8वां मुहूर्त। समय क्या है? 11:36 से 12:24 का जो समय है, इसी समय में ब्राह्मणों को श्राद्ध में भोजन आरंभ कराना चाहिए। इतनी ही देर में ब्राह्मणों को खा करके चले जाना चाहिए। इसी समय जो है पितरों को भोजन देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी पुत्री है और उसका पुत्र यदि है तो उस पुत्र को भोजन कराने में, कन्या दौहित्र को भोजन कराने में बहुत बड़ा, उससे बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं हो सकता है। इसलिए जैसे बिटिया का पुत्र जो है वो भोजन करने में उसको रखा जाए, ये आवश्यक होता है। और लोहे के पात्रों का प्रयोग ब्राह्मणों के सामने न किया जाए, क्योंकि वो लोहे का पात्र जो है पितर अगर देखते हैं तो भाग जाते हैं। पीतल इत्यादि के पात्रों का ही प्रयोग करना चाहिए। चांदी के चम्मचों का प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी का पात्र नहीं रखना चाहिए। पत्तल पर भोजन कराना कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप भोजन करा सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको ये काम करना है। और ये भी बताया गया कि जब पितरों के लिए भोजन बनाइए, जैसे हमारी पूड़ी बनाना आटा सान रहे हैं तो उस आटे में थोड़ा सा तिल मिला दीजिए। खीर बना रहे हैं तो उसमें भी एक चुटकी तिल डाल दीजिए। सब्जी बना रहे हैं उसमें भी एक चुटकी तिल डाल दीजिए। तो ये तिल जब पड़ जाएगा तो उससे अनंत तृप्ति पितरों को होगी। तो इसलिए तिल का भी बड़ा प्रयोग है। इसलिए सज्जनों, पितृ श्राद्ध में और भोजन कितने ब्राह्मणों को कराना है? देखिए, ऐसे तो अपने कुल के लिए 3 ब्राह्मणों का, एक ब्राह्मण माता पिता के लिए, एक ब्राह्मण दादी बाबा के लिए, एक ब्राह्मण परदादी बाबा के लिए, और एक ब्राह्मण नाना नानी के लिए, एक ब्राह्मण परनाना परनानी के लिए, एक ब्राह्मण वृद्ध परनाना वृद्ध पर। तो ये 6 ब्राह्मण का भोजन कराना चाहिए। अगर दोनों कुल का नहीं करना चाहते हैं तो एक ही कुल के लिए कम से कम 3 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। स्त्रियों को भोजन कराने का कोई प्राविधान शास्त्र में नहीं है। जो आप कहते हैं माता के नाम पर स्त्रियों को भोजन कराया जाए, तो स्त्रियों को भोजन कराने का प्राविधान नहीं है। पुरुष खाएगा, एक ही पिंड में माता